Said when a 20-year-old Naperville man opened his stock trading app on his phone, it showed him close to $1 million in the red. And soon after, Alexander Kearns committed suicide. WGN's રાજકોટ શહેરમાં વધુ એક યુવકે ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી લીધી છે। પિતાએ વેચેલી જમીનના 60 લાખથી વધુ નાણાં શેર બજારમાં હારી જતા પુત્રએ ગળે ફાંસો ખાઈ આપઘાત કર્યો। પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે મૃતક રોહિત શેર બજારનું કામકાજ કરતો હતો। પિતાએ તેના લગ્ન માટે પોતાના ગામમાં આવેલી જમીન 80 લાખમાં વેચી હતી। પુત્રના લગ્ન માટે પિતાએ જમીન વેચી ઘરમાં નાણાં રાખ્યા હતા, જે પુત્ર શેર બજારમાં હારી ગયા બાદ તેણે આ પગલું ભરી લેતા रैयाणी परिवारे एकनो एक पुत्र गुमावी दीधो छे। मार्केट ने किया लोगों को बर्बाद, लोगों ने स्टॉक मार्केट की वजह से किया सुसाइड, लोगों को अपना घर बेचना पड़ा, पूरा कंगाल हो गए। ये बहुत सारे इंसिडेंट है जो न्यूज़ में कवर होते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ इंसिडेंट्स है जो न्यूज़ में कवर नहीं हो पाते और ये नंबर्स बहुत बड़े लेवल पे है। चलिए एक ऐसे इंसिडेंट से आपको रूबरू कराते हैं जहाँ पे एक हंसता खेलता लड़का अपनी जॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट में घुसा और उसको एट द एंड अपनी जान लेनी पड़ी। तो ये इंसिडेंट को सुनते और समझते कि ऐसी कौन सी गलतियाँ थी जो विक्टिम ने की और वो चीज़ हमको नहीं करना चाहिए, और एक अगर ऐसी चीज़ में फंस गए तो हमारे पास क्या क्या सोल्यूशन निकलता है। तो ये इंसिडेंट है 12 नवंबर 2023 के, और जहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस इंसिडेंट को अपने न्यूज़ में कवर किया। ये इंसिडेंट है चेन्नई का एक लड़का जिसका नाम था भुवनेश, और वो अच्छा खासा टेक्निकल एनालिस्ट था एक सॉफ्टवेयर कंपनी में। कुछ टाइम से वो बहुत दूर दूर रहने लगा अपने कलीग्स, अपने लोगों से, और लोगों को नहीं समझ में आया था ये क्या हुआ। बेसिकली भुवनेश का जो वर्क टाइम होता था वो दोपहर के 3 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक चल रहा था। सैटरडे का दिन था और सभी कलीग्स अपना सब काम कर रहे थे, और ऐसे थोड़ी देर के लिए वो टी ब्रेक के लिए जस्ट बाहर गए थे ऑफिस से, और जैसे वो आके वापस देखे तो यहाँ पे उनको भुवनेश की बॉडी यहाँ पे फ्लोर पे दिखी, जहाँ वो खून से लथपथ था और वो ऑन द स्पॉट डाई हो चुका था। तो पुलिस ने ये बताया कि भुवनेश के ऊपर बहुत ज़्यादा लोन था और वो उस लोन को रीपे नहीं कर पा रहा था। पुलिस ने और इन्वेस्टिगेट किया, और यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड था ऑफिस का, उसने ये बताया कि उन्होंने देखा था कि भुवनेश को 10th फ्लोर पे खड़ा है और वहाँ से सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ऑन द स्पॉट पहुँचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब तक से भुवनेश जब कर चुका था ऑलरेडी 10th फ्लोर से, उसका जो बॉडी था वो पुल के अंदर जाके गिर चुका था, जहाँ पर खून से लथपथ था और ऑन द स्पॉट वो मर चुका। पुलिस ने ये बताया कि भुवनेश के ऊपर 10 लाख का लोन था, और ये लोन उसने बैंक से लिया था, और ये जो भी अमाउंट है उसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए थे। लेकिन एक दिन सडनली उसका फ्रेंड का उसको कॉल आता और वो बोलता है कि सारे के सारे पैसे डूब चुके। इसकी वजह से भुवनेश डिप्रेशन में चला गया था और उसको नहीं समझ में आया था कि वो लोन का रिपेमेंट कैसे करे, जिसकी वजह से बैंक वाले उसको रीच आउट कर रहे थे फॉर द रिपेमेंट ऑफ द लोन, और उसके पास अभी इतना अमाउंट नहीं था कि वो पूरे बैंक के लोन को रिपेमेंट करे। जैसे ये सारी बात पुलिस ने भुवनेश के फादर को बताई, तो भुवनेश के फादर ने ये कहा कि अगर भुवनेश ने हमको ये बात बताया होता तो हम अपना सारा घर बार बेच के उसके लोन को रीपे करते, लेकिन एटलीस्ट बताना तो चाहिए था, जो कि भुवनेश ने यहाँ पे नहीं बताया, और उसने लोन लेके यहाँ पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते, और जिसकी वजह से सारे पैसे डूबने की वजह से उसको एट द एंड सुसाइड करना पड़ा। तो ये इंसिडेंट से हमको सीखने को क्या मिला, और ऐसी कौन सी गलती थी जो भुवनेश ने की और वो हमको नहीं करनी चाहिए। पहला चीज़ हमको ये सीखने को मिलता है कि भुवनेश ने पहली गलती ये की थी कि उसने जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था वो सारे पैसे लोन पे उठाए थे, जो कि यहाँ पे पहला ही रूल होता है जो RBI खुद मना करती है कि लोन पे पैसे लेके कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर दूसरी गलती उनकी ये थी यहाँ पे कि उसने दोस्त के ऊपर भरोसा करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, जो कि बहुत पहले ही से भी हमको समझाता है कि कभी भी जब भी इन्वेस्ट करने जाओ तो खुद का एनालिसिस जरूर होना चाहिए, कभी भी किसी और के ऊपर भरोसा करके कभी अपना पूरा पैसे नहीं डालना चाहिए। तीसरा चीज़ ये कि उसने अपने जो प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं किया अपने फादर से या अपने कलीग से, किसी से भी। अगर ये डिस्कस करता तो मे भी शायद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता जिसके वजह से भुवनेश को सुसाइड नहीं करना पड़ता, लेकिन आखिर में वो नहीं किया। यहाँ पे यही चीज़ आपको सीखने को मिलती है कि कभी भी लोन लेके स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट मत करो। तुम्हारे पास छोटी सेविंग, वो छोटी सेविंग का छोटा पार्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, उसके बारे में जानो, नॉलेज लो, सीखो, और कभी भी किसी भी दोस्त के ऊपर या चाहे कोई भी बहुत बड़ा ट्रेडर हो, आँख बंद करके कभी भरोसा मत करो, अपना एनालिसिस लगाओ, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो सीखने पे टाइम दो, पैसे कभी भी बन सकते हैं लेकिन सीखने में टाइम दो। और तीसरा कभी बाई चांस ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाए, आई होप ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन में अगर आप फंस जाए तो कभी भी सुसाइडल थॉट से दूर रहो, और जो भी तो आपके पास में नज़दीक है उनको बताओ एटलीस्ट कि क्या प्रॉब्लम है,
कोई ना कोई सोल्यूशन हमेशा निकलना। तो मिलते ऐसे दूसरे के इंसिडेंट पे, यहाँ पे हम लोग को किसी और की गलतियों से सीखने को मिलता है। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अपने वीडियो से मैं लोगों को अवेयर करूँ कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड और इन्वेस्ट करने के लिए कैसे करना चाहिए, लोन से बचो और दोस्तों या कोई भी बहुत बड़ा ट्रेडर हो उस पर भरोसा कम करो, अपने पे ज़्यादा भरोसा रखो। एंड जल्दी से सब्सक्राइब करो स्टॉक स्ट्रीट को, और ऐसे और भी इंसिडेंट आपको मिलते रहेंगे। चलो बाय।